मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हो? क्या आपने बाइबल से ऐसा पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं? क्या आपने ऐसा सुन रखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है कि मैं दूसरी बार आने वाला हूं। एक बार तो प्रभु यीशु मसीह आकर चले गए और दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन आज बहुत से मसीह को मानने वाले लोग, आज बहुत से विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन उनमें से तो आप भी एक हो। तो आप कौन से प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हो और किस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हो? क्या कभी आपने इस बात के ऊपर विचार किया? क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और आप किस प्रभु यीशु को मानते हो और किस प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हो? जी हाँ, बात काफी भारी बात है और काफी थोड़ी गहरी बात है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हो और किस प्रभु यीशु का इंतजार आपको करना चाहिए था। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उनमें से बहुत से लोग जब वो दिन आने वाला है, जब वो दिन आएगा, तब बहुत से लोग पछताएंगे, दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रभु यीशु का वो इंतजार कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाला। जी हाँ, जिस प्रभु यीशु का वो इंतजार कर रहे हैं अब वो प्रभु यीशु नहीं आएंगे। जी हाँ, क्योंकि आपका प्रभु यीशु और मेरा प्रभु यीशु वो बिल्कुल अलग है। जिस प्रभु यीशु का आप इंतजार कर रहे हो वो प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाले, और जिस प्रभु यीशु के बारे में मैं बता रहा हूं वही प्रभु यीशु आने वाले हैं और वो प्रभु यीशु मसीह बहुत भयानक से हैं। तो ऐसा मत सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आधी बात सुनोगे तो हो सकता है आपको ये बात पूरी समझ में ना आए। इसलिए आपको पूरी बात को सुनना होगा, उसके बाद ही आप खुद एक निर्णय लेना, खुद फैसला लेना। आज कितने सारे लोग हैं, आज प्रभु यीशु का प्रचार पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और तो और बहुत लोग दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, हर रोज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु आने वाले हैं और कौन सा प्रभु यीशु आएगा। अभी मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुनना। एक प्रभु यीशु आए थे, आज से तकरीबन 2000 साल होने को है जब प्रभु यीशु आए थे। और वो प्रभु यीशु किस लिए आए थे? वो प्रभु यीशु इसीलिए आए थे कि जितने भी शैतान के बंधन में हैं उन सभी को वो छुड़ाएं। जितने लोग बीमार हैं उनको प्रभु यीशु मसीह चंगा करें, और जितने लोग दुष्ट आत्मा से परेशान हैं, कैसी भी भयानक सी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, तो प्रभु यीशु उनको स्पर्श करें और उनको चंगा कर दें। और तो और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, परमेश्वर को नहीं मानते थे, उन सभी को प्रभु यीशु शैतान के बंधन से छुड़ाना चाहते थे। और प्रभु यीशु संसार में इसीलिए आए थे ताकि प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दे दे, अपनी जान दे। तो प्रभु यीशु जो आए थे वो एक मनुष्य बनकर आए थे, इस पृथ्वी के ऊपर आए थे और प्रभु यीशु मसीह अपनी जान देने के लिए आए थे। और साथ में सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह इंसान को पापों की क्षमा देने के लिए आए थे। और जो सारे काम प्रभु यीशु ने आज से तकरीबन 2000 साल होने को हैं कि प्रभु यीशु ने ये सारे काम कर दिए। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के बंधन में से लोगों को छुड़ाया भी था, ऐसा बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने बीमार लोगों को चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधे लोग देखने लगे, बहरे लोग सुनने लगे, गूंगे लोग बोलने लगे और लंगड़े लोग वो चलने लगे। और तो और प्रभु यीशु ने मुर्दों तक
जिंदा कर दिया। लेकिन और भी जितने लोग प्रभु यीशु के पास आते थे, जिन लोगों ने पाप किया था, प्रभु यीशु मसीह सभी को बोलते थे अब से पाप मत करना, अभी तुम्हें पापों की क्षमा मिल चुकी। मतलब ये सारे काम प्रभु यीशु ने आज से तकरीबन 2000 साल होने को हैं जब प्रभु यीशु ने ये काम किए। लेकिन साथ में प्रभु यीशु मसीह का जो संसार में आने का कारण था, वो कारण था प्रभु यीशु अपना प्राण दें। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे भी दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे भी दी। और साथ में प्रभु यीशु मसीह का जो काम था कि मुर्दों में से जी उठे, तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। और साथ में प्रभु यीशु मसीह का काम था कि जब प्रभु यीशु पिता के पास जाए मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, तब वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें और अपने विश्वास करने वाले लोगों के लिए वो पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए इस संसार में भेज दें। तो ये भी काम प्रभु यीशु मसीह ने आज से तकरीबन 2000 साल होने को हैं वो कर दिया। और तब से लेकर आज तक पवित्र आत्मा पूरी धरती के ऊपर है, पूरे संसार में है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, वो सभी लोगों को मोहर करते हैं। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु तो आने वाले थे, वो तो आकर चले गए। अब प्रभु यीशु कौन सा आने वाला है? क्या आपका प्रभु यीशु कोई और है? क्या मेरा प्रभु यीशु कोई और है? जी हाँ, आपका प्रभु यीशु और है, मेरा प्रभु यीशु और है। आप जिस प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हो, अब वो प्रभु यीशु नहीं आने वाले। और जिस प्रभु यीशु का मैं इंतजार कर रहा हूं, जहां और भी प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु बहुत भयानक से हैं। तो आपके प्रभु यीशु और मेरे प्रभु यीशु में बहुत अंतर है। कैसे? मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 29 वचन। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। देखो बाइबल में लिखा है मत्ती 24 अध्याय उसके 29 से लेकर उसके 31 वचन तक। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु के आने का जो समय है वो कैसा है, प्रभु यीशु के आने का जो वक्त है वो कैसा है। तो यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि तब प्रकाश, जो चंद्रमा है वो अपना प्रकाश नहीं देगा, जो सूर्य है वो अंधेरा हो जाएगा और आकाश के जो तारे हैं वो सभी गिर पड़ेंगे। और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह का जो मनुष्य का पुत्र है, जब उसके चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सभी कुल के लोग वो छाती पीटेंगे। मतलब वो देखेंगे कि ये कहां से आ गया। इस प्रभु यीशु का इंतजार तो हम नहीं कर रहे थे, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो विश्वास नहीं भी करता। जब वो प्रभु यीशु को आकाश में देखेंगे, ऐसे ढेर सारे चिन्ह देखेंगे, तब वो लोग छाती पीटेंगे और कहेंगे इसका तो हमने कभी इंतजार किया ही नहीं। इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं कि प्रभु यीशु आने वाले हैं। और फिर वचन पढ़ूंगा मत्ती उसका 25 अध्याय उसके 31 वचन से। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अब देखो बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु वो अपनी महिमा में आएंगे और महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, तब क्या होगा? तब प्रभु यीशु से जातियों में से, जैसे एक चरवाहा भेड़ को बकरी से जुदा करता है, बकरी को भेड़ से जुदा करता है, ऐसे ही प्रभु यीशु अपने लोगों को एक संसार के लोगों से वो अलग करने वाले हैं। प्रभु यीशु ने यहाँ पर भेड़ की बात की। हम सभी जानते हैं कि भेड़ की तुलना प्रभु यीशु एक विश्वासी के साथ करते हैं। तो ऐसे लोग जिनका न्याय करने के लिए प्रभु यीशु आने वाले हैं। तो आज लोग प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं,
तो आज प्रभु यीशु का कोई इंतजार इस बात के लिए करता ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह वो न्याय करने के लिए आने वाले हैं। आज कोई प्रभु यीशु का इंतजार इसलिए नहीं कर रहा कि प्रभु यीशु के सामने हमें खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने में खड़ा होना है और प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे। तो आज भी लोग प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं कि इसलिए प्रभु यीशु आएंगे, चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, आशीष देंगे, बीमारी दूर करेंगे, कर्ज दूर करेंगे, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही उनको शादी हो जाएगी, उनको जॉब नहीं मिल रही उनको जॉब मिल जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं कि आज लोग प्रभु यीशु का इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि जब दूसरी बार प्रभु यीशु आने वाले हैं तब प्रभु यीशु मसीह किसी के पाप क्षमा करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह किसी का दुष्ट आत्मा निकालेंगे, तब किसी की बीमारी प्रभु यीशु दूर करेंगे। तो ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। लेकिन एक बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और प्रभु यीशु मसीह अब की बार वो न्याय करेंगे, भेड़ को बकरियों में से भेड़ को अलग कर देंगे और प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन में और महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो देखो प्रभु यीशु मसीह अब की बार वो पृथ्वी पर नहीं आने वाले। अब किसी भी भाई के लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो प्रभु यीशु मसीह को ऐसे टच भी कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो आकाश में आने वाले हैं, बादलों पर आने वाले हैं। तो देखो प्रभु यीशु जब आने वाले हैं तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं अभी कि कोई उनको मार डाले। प्रभु यीशु मसीह ऐसे भी नहीं कि अब प्रभु यीशु मसीह किसी को पापों की क्षमा दे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे भी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह किसी का दुष्ट आत्मा निकाल दें, किसी की बीमारी को दूर कर दें या किसी को आशीष दें या भूखे लोगों को खाना खिलाएं। तो ऐसी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाले। तो देखो मैंने शुरू में ही कहा था कि आपका प्रभु यीशु और है, मेरा प्रभु यीशु वो और है। और एक वचन पढ़ूं आपके लिए, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और मैं पढ़ूंगा आपके लिए आपके लिए इसके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन से। तब मैंने उसे जो मुंह से बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत उन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं जुगानो जुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। अब देखो बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 12 से लेकर मैंने इसके 19 वचन तक पढ़ा। तो जहां पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है और ये जो प्रकाशित वाक्य लिखा है आप सभी लोग जानते ही हो कि यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित था उसने लिखा है। और इसने लिखा कैसा है? शरीर में नहीं लिखा, इसने आत्मा में प्रभु यीशु को देखा। अब मैंने जो सब कुछ पढ़ा है ना तो आपने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने कैसे लिखा, वो कैसे दिखाई देते हैं। और जब देखा तो लिखा है कि वो मुर्दों के समान। अब क्या लिखा है? 17 में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, देखो मुर्दों के समान। अब देखो आत्मा में इसने प्रभु यीशु को देख लिया और प्रभु यीशु को देखते ही मुर्दों के समान गिर पड़ा। जब मुर्दा होता है तो उसको किसी बात की होश ही नहीं रहती, वो तो मुर्दा जैसा हो गया। तो कौन बोल रहा है? संत यूहन्ना जो प्रभु यीशु का प्रेरित था। तो उसने प्रभु यीशु को जब आत्मा में देखा
और उसके अंदर प्राण नहीं रहे, उसके अंदर ताकत नहीं रही कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा हो सके, लेकिन वो तो गिर पड़ा। अब देखो ऐसे प्रभु यीशु वो आने वाले हैं। तो सोचो, चंगाई वाला प्रभु यीशु अब नहीं आने वाला, आशीष वाला प्रभु यीशु नहीं आने वाला, पापों को क्षमा देने वाला प्रभु यीशु नहीं आने वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका प्रभु यीशु कोई और है और मेरा प्रभु यीशु कोई और है, क्योंकि आपका प्रभु यीशु मसीह अब नहीं आने वाला। आप इस भ्रम में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। अब तो वो प्रभु यीशु मसीह आएंगे कि जिसको कोई देखकर जिंदा नहीं रह सकता, जिसको देखकर कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा नहीं रह सकता, वो प्रभु यीशु आने वाले हैं। तो क्या ऐसे प्रभु यीशु के सामने आप खड़े रह पाओगे? अगर आज भी आपका मन संसार की बातों के ऊपर, संसार की वस्तुओं के ऊपर लगा हुआ है, आज भी आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपको माला माल कर दें, प्रभु यीशु मसीह आपको ये दे दें, प्रभु यीशु मसीह आपको वो दे दें, ये है वो है, फलाना है ढिमका है, और साथ में प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर चले जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रभु यीशु का आप इंतजार कर रहे हो वो प्रभु यीशु अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब तो वो प्रभु यीशु आएंगे जो भीड़ में से बकरियों को बाहर निकाल देंगे, जो प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे और जिसके सामने आपको खड़ा होना होगा, और हम सभी को प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना होगा। तो देखो, प्रभु यीशु का ये चेला जो प्रभु यीशु मसीह की छाती के ऊपर अपना सर रख कर बात किया करता था, तो जब इसने प्रभु यीशु को महिमा में देखा प्रभु यीशु को उनकी महिमा में देखा, तो मूर्तों सा गिर पड़ा। तो देखो, ऐसे प्रभु यीशु हैं, और इन्होंने तो आत्मा में भी देखा था। तो क्या आप ऐसे प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हो, या फिर आप इसी भ्रम में हो कि प्रभु यीशु आएंगे, शायद मेरा प्लाट हो जाए, मेरा वीजा लग जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए? नहीं, इस भ्रम से बाहर आ जाओ, इस भ्रम से बाहर आ जाओ। ऐसे प्रभु यीशु अब नहीं आने वाले। जो आना था प्रभु यीशु को वो आकर जा चुके हैं, पापों की क्षमा दे दी, लहू बहा दिया, प्राण दे दिए, मुर्दों में से जिंदा हो गए, और पवित्र आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया है। तो अब इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि अब वो प्रभु यीशु आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका प्रभु यीशु कोई और है, मेरा प्रभु यीशु वो कोई और है। इसलिए आपकी शिक्षा और मेरी शिक्षा में भी अंतर हो सकता है। आप वो देखते हो जो प्रभु यीशु आकर जा चुके हैं, और वो मैं वो प्रभु यीशु का इंतजार कर रहा हूं। उस प्रभु यीशु के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं कि जो प्रभु यीशु आने वाले हैं। वो जज हैं और वो न्याय करेंगे, और उनके न्याय में कोई घूस नहीं चलती, कोई रिश्वत नहीं चलती, और उनके न्याय में अब कोई पक्षपात नहीं होगा। तो प्रभु यीशु ने पहले भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया था, पहले भी उसने पापी लोगों को बचाने का ही प्रयत्न किया था। पर पहले प्रभु यीशु से अपना जान देने के लिए आए थे, प्राण देने के लिए थे, वो कर दिया उन लोगों ने। तो अब इस भ्रम में मत रहना कि प्रभु यीशु अब आपके पाप क्षमा कर देंगे। इसलिए पाप से दूर रहकर जीवन जियो, प्रभु यीशु के साथ मिलकर जीवन जियो, और ऐसे ही प्रभु यीशु का इंतजार करो जो न्याय करेंगे। तो जब न्याय करेंगे, तो जब आपकी कोई गलती नहीं रहेगी, आपका कोई दोष नहीं रहेगा, तब आप कैसे खड़े हो सकते हो प्रभु यीशु के सामने? हाँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ प्रभु यीशु के सामने जब मेरे ऊपर कोई दोष नहीं, जब कोई मेरे ऊपर इल्जाम नहीं होगा। इसलिए तो अगर आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई पुलिस वाला आ जाए, एक बड़ी सी गाड़ी आ जाए पुलिस वालों की, तब क्या आपको डर लगेगा? आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? आप जानते हो कि मेरे कोई दोष ही नहीं, मैंने कौन सा कोई गुनाह किया है। तो जब आप कोई गलती करोगे, गुनाह करोगे, अगर एक दो मामूली से पुलिस वाले भी आ जाएंगे, तब भी आपको डर लगेगा। तो सोचो, वो प्रभु, वो राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं, वो एक सच्चे जज हैं, तो क्या उनके सामने खड़े रह पाओगे? तो इसलिए उस प्रभु यीशु का इंतजार करो जो बहुत भयानक हैं, जो वो प्रभु यीशु जो न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठकर आपका न्याय करेंगे। अभी इन बातों से बाहर आ जाओ, चंगाई, आशीष, छुटकारा, बरकत, इन बातों से बाहर आ जाओ, और उस प्रभु यीशु का इंतजार करो जिसका इंतजार आप नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं फिर बता रहा हूं कि आपका प्रभु यीशु और है, मेरा प्रभु यीशु और है। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐतिहासिक दे, और साथ में प्रभु यीशु जो आने वाले हैं उसके आने के दिन के लिए आपको तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। आमीन।